हाय डॉक्टर बॉबी। हाय कल्पना, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं आज? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आप बहुत प्रिटी लग रहे हैं आज। ओह थैंक यू सो मच एंड यू लुक प्रिटी टू। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर बॉबी, हम हमेशा बहुत डिफरेंट मुद्दों पर बात करते आए हैं। जी जी। बट मैं सच्ची आपको बताऊं, आज कुछ भी स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है मेरे पास। ओके। बट एक बात है जो सुबह से मुझे परेशान कर रही है। अरे परेशान कर रही है? परेशान वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि एक थॉट है जो बहुत पर्टिकुलर हम सबकी ज़िंदगियों में होता ही होता है। ओके। लाइक? मैं बताती हूँ। हम्म। जैसे देखिए, मैं एग्जाम्पल की तरह बात कर रही हूँ। जैसे हमारा अपना एक ग्रुप है, हम हम्म। कुछ लोग इकट्ठे हैं। हम्म। और उसमें से कोई एक जना ऐसा है जिसकी कोई ऐसी एक हैबिट है जिससे हम सब जानते हैं इस बात को कि उस बंदे में ये ट्रेट ठीक नहीं है। ओके। कहीं ना कहीं वो हम सब पे भी इफेक्ट करता है हम्म। एंड उस सामने वाले को भी आ, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है ज़्यादा। ओके। अब मैं इसको और एग्जाम्पल मतलब और थोड़ा अंदर जाती हूँ इसमें हम्म। कि जैसे क्या होता है ना कि कहीं पहुँचना है, कोई किसी वेन्यू पे पहुँचना है। मान हम्म। लीजिए मैंने कोई ओकेजन रखा है अपने घर पर हम्म। एंड आई वांट यू टू बी देयर, यस। नॉट इन टाइम बट बिफोर टाइम, बिफोर बिकॉज टाइम। यू आर माई फ्रेंड, है ना। यस मैं यस। चाहती हूँ कि आई आप अंडरस्टैंड। मुझे हेल्प करें एंड आपकी प्रेजेंस मुझे ईज आउट करती है, इसलिए मेरा मन करता है कि आप पहले हों। आई अंडरस्टैंड। एंड कई कई जगह ये होता है कि टाइम पे तो क्या आना है, अर्ली तो क्या ही आना है, बट वो जो है वो और भी ज़्यादा लेट आते हैं। मतलब किसी की लेट आने की हैबिट है? लेट आने की हैबिट है। ओके। तो होता क्या है कि जब वो आते हैं तो अब एकदम से तो आप नहीं कुछ कह पाते हैं। हम्म। बट आप ऑनेस्टली आप देखेंगे कि मेरे तो फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं ओके। कि आ गए हैं जी अब। मतलब चींटी के घर भगवान आ गए टाइप्स। हाँ, मतलब थोड़ा सा जो वे होता है वो टॉन्टिंग हो जाता है। ठीक है। हम्म। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो माहौल है और जो वो थोड़ा है, और दूसरा जब एक बार हो दो बार हो, जब हमें पता चल गया कि ये उसकी हैबिट बन गई है, हम्म। तो उस हैबिट से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। हम्म। और सामने वाले को चेंज कराने के लिए मैंने क्या करना है, हम्म। मेरे को यही तरीका समझ में आता है कि एक दो बातें सुना दी। हम्म। मतलब मैं आपसे ये जो बात है ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव सीन दिस कि इस तरीके से बात होती है। यस, कि किसी की लेट आने की हैबिट है और फिर जिसके पास हम जाते हैं वो उस हैबिट को ठीक करने की बजाय वो टॉन्टिंग वे में उनको कमेंट्स देना कि आ गए, हाँ जी, ओके हाँ जी। बड़ी जल्दी आ गए, है ना, यस लाइक यस दैट। यस यस। यस कल्पना, you see, most of the people हम्म। or most of us, we are not genuine. This is about being genuine, कि हम कितने genuine हैं, you know. जैसे आपने ये एग्जाम्पल दी, it is not serving in a good way, neither to that person nor to the others, right? हम्म। तो इसमें क्या है कि अब क्या होता है कि एक नेचर बनी होती है किसी की, हाँ जी। लेट आना भी एक नेचर है, हम्म। कोई जानबूझ के किसी को शौक नहीं होता कहीं पे भी लेट जाने का, ये नेचुरली आता है, कोई जितना मर्जी कोशिश कर ले जल्दी जाने की, जिसको लेट आने की हैबिट है ना वो लेट ही पहुंचेगा, यू नो तो इसका मतलब ये है कि दैट पर्सन इज नॉट अवेयर कि वो उसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो क्या है, दूसरों की ड्यूटी क्या बनती है, जो उसका अपना फ्रेंड सर्कल है। सर्कल है या जो हम दोज हु आर अराउंड, हमारा ये ड्यूटी बनती है कि उसको एहसास करवाएं कि ये तुम्हारी भाई नेचर है, दिस इज इन योर नेचर। बट एहसास कराएं तो सामने वाला ऑफेंड हो सकता है। हाँ, क्योंकि हम एहसास कैसे दिलवाते हैं, आगे टाइम मिल गया, जब हमारा वे ही टॉन्ट वाला वे है, तो दूसरा इंसान
को कैसे एहसास हो सकता है, यू नो। तो इस पे चलो आज इसी पे बात कर लेते हैं। मैं तो बात ही इस पे करना चाहती हूँ अब, श्योर। क्योंकि आपने इसके बारे में अभी इस तरीके से, क्योंकि जेन्युइननेस अपने आप में बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है जेन्युइन होना। बट अब सिर्फ लेट आने पर हम जेन्युइन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये तो एक डिफरेंट बात हो गई। चलो ठीक है, फिर ऐसे करते हैं, अब हम आज का टॉपिक हम यही रख लेते हैं, बीइंग जेन्युइन, कि हम जेन्युइन कैसे हो सकते हैं, ये जेन्युइन होना होता क्या है, राइट। डॉक्टर बॉबी, एक ना और बात है हम्म। जो हम बात कर रहे थे उसी लड़ी में, ओके। कि जैसे ना कुछ थोड़े से समय के लिए कोई घर आता हम्म। है ना, तो हम आउट ऑफ कर्टसी या आदत होती है हम्म। कि खाना खा के जाना। ओके। हेलो, हाउ आर, खाना खा के जाना। यस यस, दिस इज वेरी कॉमन। इट इज़ वेरी कॉमन। हम्म। बट एक्चुअली में क्या होता है कि जब आपको किचन में जाना पड़ता है तो लगता है ओहो। मीन्स यू मीन टू से कि हम चाहते नहीं होते। पहली बात तो कोई आया है, वो कुछ पकड़ाने आया, हेलो हाय करने आया, तो हम कहते हैं बैठ जाओ, आ जाओ प्लीज बैठो। तो वो जब इंसान बैठ जाता है तो हमें होता है कि अरे अरे हमने तो ऐसे ही बोला था टाइप्स, है ना। तो कि अगला बैठ ही गया। उसके ऊपर एक और चीज़ होती है कि थोड़ी देर अगला बैठा, चाय पानी पिया, है ना, तो उसके बाद जब जाने लगा तो हम कहते हैं खाना खा के जाना, राइट। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो खा जाते हैं, है ना, लाइक दैट। तो यस, इट इज़ वेरी कॉमन, है ना। द थिंग इज कि हम, बात क्या है कि हम चाहते नहीं हैं, तो लाइक हमें ये समझ में नहीं आता कि अगर हम चाहते नहीं हैं तो हम बोल भी क्यों रहे हैं, हम ऑफर ही क्यों कर रहे हैं। एग्जैक्टली, दिस इज माई पॉइंट। राइट। सो यूजुअली ये होता है, यस दैट इज ट्रू। तो बेसिकली आई थिंक इसमें वही बात होती है कि बीइंग जेन्युइन वाली ही बात हो जाती है कि हम अपने साथ ही जेन्युइन नहीं है। इन द सेंस, अपने साथ कैसे, कि सपोज मैं नहीं चाहती कि वो इंसान बैठे भी, और खाना खाना तो बड़ी दूर की बात है, राइट। तो मैं चाहती नहीं हूँ और मैं अपने आप को नहीं समझ पा रही हूँ, मैं अपने खुद के साथ जेन्युइन नहीं हूँ, और मैं अगर नहीं चाहती हूँ तो मुझे ये कहने की भी क्या ज़रूरत है कि बैठ जाओ खाना खा के जाओ। नहीं डॉक्टर बॉबी, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, मैं इस बात को समझती हूँ, बट देखिए फिर भी अतिथि देवो भव भी कहा जाता है ना। चींटी के घर मेहमान भगवान, भगवान आते हैं, यस है ना। यस यस। और ये जेन्युइन बात भी होती है कि हमारा कई बार हमें पूछना होता है, ऐसे बोलते हैं ना कि आए हैं तो पूछना तो है, होता ही है कि भाई खाना खा के जाइए। अब इस चीज को सेग्रीगेट करने वाली जो बात है, वो जो बॉर्डर लाइन है ना, जो जेन्युइननेस की आपने बात की है, वो आप बताएं कि कैसे, कौन सा ऐसा तरीका होना चाहिए कि इट शुड नॉट ऑफेंड एंड, मतलब आई वांट कि यहाँ विन विन क्रिएट हो दोनों के लिए। डेफिनेटली, बात ही वो ठीक होती है जो जिसमें विन विन होता है, अगले की भी रह जाए और खुद की भी रह जाए, इन द सेंस कि अगला भी बेनिफिट में और हम भी बेनिफिट में। द थिंग इज कि इसमें जेन्युइन होना क्या है। पहली बात ये है कि जब तक हम खुद के साथ जेन्युइन नहीं है, हम दूसरे के साथ भी जेन्युइन नहीं हो सकते, दैट इज फॉर श्योर। it is equivalent to that equation ki whatever frequency we carry, we attract the same frequency from the universe, right? या हम किसी से जो एक्सपेक्ट करते हैं हमें खुद भी वैसे ही करना पड़ता है, करना चाहिए, we should do the same। अब इस सिचुएशन अगर हम ये वाली बात लें कि हम चाहते नहीं हैं, कोई इंसान हमारे घर पे आया और उसका 1 सेकंड 2 सेकंड का काम है, और अब हमने कहना है उसको कि नहीं कहना है कि आप बैठ जाओ। वी हैव टू बी वेरी जेन्युइन विद आवरसेल्व्स फर्स्ट। अब इनजेन्युइन कब होते हैं, हम जेन्युइन कब नहीं होते, जब मैं चाहती हूँ कि वो ना बैठे, मैं फिर भी कह देती हूँ अब बैठ जाओ, और बैठ गया, दिस इज द एग्जाम्पल। अब मैं जेन्युइन कब नहीं होती, जब मैं जेन्युइन कब होंगी, जब मैं खुद को सुनूंगी, मेरा माइंड क्या कह रहा है, या मैं कैसा फील कर रही हूँ, क्या मैं टायर्ड हूँ, क्या मैं ड्यूटी से आई हूँ, या मेरा आज मन ही नहीं है, आज मेरा लेजी रहने का मन है, या आई एम ऑक्यूपाइड विद समथिंग एल्स और समवन एल्स, लाइक दैट, तो
हमें इतनी कर्टसी होनी चाहिए कि हम अगले इंसान को कह सकें कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आज मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ और आई रियली वॉन्टेड टू सिट विद यू, बट आज की बजाय हम किसी और दिन बैठेंगे, तो लाइक यू शुड नॉट माइंड इट, you know, I don't think the other person would mind it if you say exactly, you know, what you are feeling, you know, for example, खाना खाने वाली बात, उसके बाद कि बैठो खाना खा के जाना, और अगला इंसान बैठ गया और हम चाहते हैं कि ये क्यों ही बैठ गया, you know। अब इसमें भी अगर मैं नहीं चाहती, या मेरे घर पे कुछ नहीं बना हुआ, या मेरी मेड नहीं है, या या मेरा मन ही नहीं है, यू नो, मैं टायर्ड हूँ या मैं ठीक नहीं हूँ, तो मुझे जेन्युइनली दूसरे इंसान को बताने में क्या हर्ज है कि आज हम नहीं बैठ सकते, आई रियली वॉन्टेड कि हम खाना इकट्ठे खाते, या हमारा खाना ड्यू है, तो आज आई नो इट इज संडे, बट क्या हम नेक्स्ट संडे का प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल राइट। अब थोड़े दिन पहले की बात है कल्पना, लाइक यू नो आई वाज लाइक हेल्थ वाइज आई वाज नॉट ओके एंड माय कुक वाजंट देयर, यू नो, एंड यू वांटेड टू कम टू मी विद योर daughters, है ना, kids, because they wanted to see my pet, है ना, you know. तो what did I say you blatantly? Blatantly in the sense it was not rude. I'm yes sure, of course, you know, yes. and I told you कि कल्पना आप आ जाना, जहाँ तक बच्चों का एज फार एज किड्स आर कंसर्न, उनको आप ना नेक्स्ट टाइम ले आना जब मेरी कुक आ जाएगी, आज वो नहीं है, बिकॉज बच्चे थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ मांगते हैं, मेरे को तो खुद को नहीं पता होता मेरी किचन में कौन सी चीज़ कहाँ है कहाँ नहीं है, लाइक दैट। तो हम दोनों मैनेज कर सकते हैं, एक बार बैठ के खा लिया, या मैंने खाना है आपने बना लिया, उस दिन भी आप ही ने मैनेज किया था, लाइक दैट। तो द थिंग इज आई वॉज जेन्युइन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज जेन्युइन विद माई सेल्फ, मुझे अपना पता था मैं फील क्या करती हूँ, मैं काम कर भी सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, एंड आफ्टर दैट आई जेन्युइनली टोल्ड यू politely and genuinely, yes, and you were absolutely okay with that, and you came, you know, alone without your daughters, and we had a good time, and I'm sure, you know, you brought your daughters after 2-3 days, you know, to play with my pet. So this is what is called being genuine. तो अब आपकी इस बात से मैं एक बात और गैदर कर पाई हूँ कि वो जो ये जो शब्द हमने अभी बोले थे कि अतिथि देवो भव, यस, दैट मीन्स इस तरीके से हम और जेन्युइनली, मतलब सही मायने में अतिथि का सत्कार कर पाएंगे। डेफिनेटली बिकॉज क्योंकि जब मन में वो इंटेंशन ये है कि ये क्यों ही बैठ गए हैं, तो दैट इज नॉट अल्टीमेट पर्पस ऑफ सर्विंग दैट पर्सन। Of course, you are ditching yourself also, no? Yes. Because you do not want, and you are doing it मन मार के, you know, अपना मन मार के, अपने खुद को like you really don't want to do that, and you are doing it against your wishes. So which is not right. So we can be, and if someone wants to be genuine, it is very simple, Kalpana. It is very simple. इसमें कोई rocket science नहीं है. The thing is, I need to be, you need to be genuine with your own self first. You know, तो उसके लिए तो वही आ जाता है, self love, है ना, work on your own self, and then you are genuine with your own self as well. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर पॉपी। अब जैसे क्योंकि हम बात जेन्युइननेस की कर रहे हैं, एक बहुत ही ना पिक्यूलियर एक बात है कि जैसे मैं एक एग्जांपल अपनी लाइफ से उठा रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ड्रेसअप किया बहुत अच्छा, और मुझे किसी ओकेजन पे जाना था, एंड आई समहाउ मेट माय फ्रेंड, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मुझे पता था कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, बहुत प्रिटी लग रही हूँ, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मैंने मिलके हमने विश किया एक दूसरे को, एंड आई कॉम्प्लीमेंटेड। और मुझे क्या कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है एकदम से कि ये मैं रोज पहनती हूँ, ये जो इयररिंग मैंने आज पहना है ये मैं रोज पहनती हूँ, ये बहुत सुंदर लग रहा है।
मतलब ये कॉम्प्लीमेंट उनकी तरफ से आया। तो आई वाज लाइक कि ओके, तो ये जो जेन्युइननेस की आपने बात की, यही वाला पॉइंट मुझे स्ट्राइक किया उस टाइम पर कि समथिंग इज नॉट राइट हियर। और ऐसा मुझे लगता है कि जब हम इस आसपास हम अपने सर्कल में भी देखते हैं, बिकॉज हम किन से एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारे, ऑब्वियसली जो हमारे हाँ, क्लोज होते जो हैं, हमारे क्लोज होते हैं। राइट। तो एट दैट टाइम मुझे यही महसूस हुआ, ये जो हम बात कर रहे थे अभी जेन्युइननेस की। तो यू व्हाट डू यू से अबाउट दिस थिंग यू कि नो व्हाट कल्पना, मुझे एक बार ना मैं अपनी गाड़ी में कहीं जा रही थी तो एफएम लगा हुआ था, यू नो, उसमें आरजे जो है ना वो एक कोई स्टोरी सुना के बड़ा प्यारा सा थॉट सुनने को मिला मुझे एफएम पे। वो इसी को जो आपने बात की ना कि प्रेज कैसे करनी है, बिकॉज प्रेज करने में भी एक जेन्युइननेस होनी चाहिए। तो वो आरजे क्या कह रहा था, ही सेड कि जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू नो, जैसे समटाइम जो घर पे होते हैं, यू नो, फैमिली मेंबर्स हैं या चलो फ्रेंड्स का भी अगर ले लें, कई बार हम ड्रेसअप होते हैं और हम पूछते हैं, यू नो, हमें खुद को पता होता है कि हाउ वी आर लुकिंग, Yes. एटलीस्ट मुझे खुद का पता होता है, इवन देन वी समटाइम्स वी आस्क कि कैसे लग रही हूँ, ठीक लग रही हूँ ना, एंड आगे से जवाब ये आए कि कैंट लग रहे हो, हाँ सही है, हाँ यू नो, ये प्रेज नहीं होती। ये तो हम किसी को भी बोल दें, ऐसे तो हर चीज सही है, हर चीज कैंट है, यू नो, लाइक दैट। तो जब लाइक वी इफ वी हैव टू praise someone, or even if we have to be thankful to someone, you know, we have to be very particular in a way. सपोज आपने मुझे पानी का गिलास दिया, मैं आपके घर गई, सपोज मैंने चाय, हमने चाय पी और मुझे चाय बहुत पसंद आई, यू नो, and you took out time, you know, for me, you know, to sit together to prepare tea, and we had both of us, and then after that, you know, I have to say, Kalpana, thank you so much for nice tea, you know, this way we have to be very specific. Similarly, जैसे आप बात कर रहे थे ना कि ड्रेसअप होना, है ना, बिकॉज आप कोई स्पेशल ओकेजन पे जा रहे थे, Yes, राइट? yes. तो हमारे लाइक अगर हम अपनी बात करें, हमारे तो मुंह से वैसे ही वाओ निकल आता है, अरे वाओ, यू नो, you're looking very pretty, and your dress is so cute, and you know, dress is so nice, and all. I mean, we say so many things to praise, and likewise you said कि you know, ये earrings आप रोज डालते हो, बाकी सबको छोड़ के उसने ये बोला, तो it shows how genuine she must be or ingenuine she must be, you know, इसमें कोई point out करने वाली बात नहीं है, you know, this we have to learn, all of us, you know, that what is genuineness even when we have to praise someone. डॉक्टर बॉबी, अब आपसे बात करते करते ही एक और थॉट आ गया। एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं लूज ना कर जाऊं, इसलिए मुझे जरूरी है जल्दी Sure. देखिए, जैसे हमने खाना खाया, है ना, तो राजमा बने थे, है ना, और समवन सेज कि फलाना जो बनाता है ना, वो बहुत अच्छा बनाता है। Yes. ईटिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग देन एंड देयर कि कैसा खाना बना है, उसकी बजाय बोला जा रहा है कि उन्होंने बनाया बहुत और अच्छा। मैं तो ये कहती हूँ, अगर अच्छा नहीं बना तो बोल दो अच्छा नहीं बना, नमक कम है, नमक ज्यादा है, या अच्छा नहीं है, खाना है नहीं खाना है, बी जेन्युइन टू से इवन दैट। आई मीन लाइक व्हाट इज दिस कि जो चीज़ बनी, ये आपने पहले भी मुझे एक दो बार हम जब इकट्ठे बैठे थे तो आपने ये बात डिस्कस की थी कि यू नो, यू हैव समवन, तो वो ऐसे कहते हैं, यू नो, जब भी कोई आप कुछ बनाते हो तो वो जब खा रहे होते हैं, ये चीज़ ना वो बहुत वहाँ पे बड़ी अच्छी बनती है, या वो बहुत अच्छी बनाते हैं, लाइक दैट, you know. So again, this is not being genuine, and this is not the example of a praise. ये praise है ही नहीं है. Praise like everywhere, you know, like in any aspect, each and every aspect, we have to be there, we have to be present there, Yes. we have to be in now, you know, whatever we are doing, whosoever we are meeting,
whosoever we are watching or seeing, we have to focus there, and we have to, if we have to compliment, it has to be straight, you know, only then we can be genuine. Thank you, Dr. Bobby. It was a very particular and very crucial topic. Crucial in the sense because ये जो हम बात करते हैं ना कि जैसे हमने बोला था ना कि खाना खा के जाना, या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे हमने बात की थी कि ट्रैफिक में कोई इवन कई, हाँ एक और बात कि कई लोग क्या करते हैं कि जैसे हमको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, एक वेन्यू पे पहुंचना है, तो खुद तो नहीं पहुंचे होते हैं अभी, आपको पूछते हैं हैव यू रीच्ड देयर? Yes, even I have so many people, you know, in my circle. जैसे आपने अभी कहा कि सपोज मैंने आप ही के घर जाना है एंड 2-3 friends, you know, more friends, we have to reach at your place and you have a function, and हमें पता है कि हमने 6 बजे 6 PM we have to reach at your place, और मेरे घर से आपका you know जो रास्ता है वो 20 minutes का है, राइट? और मुझे पता है उसके बाद जब मैं अभी घर पे ही हूँ, मैं अभी चली भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा टाइम पड़ा है, दूसरी फ्रेंड का फ़ोन आता है, हेलो बॉबी पहुँच गई? आई वॉज लाइक ओके आप कहाँ हो, आप पहुँच गए? नहीं नहीं मैं तो अभी तैयार हो रही हूँ. दिस इज नॉट एट ऑल बीइंग जेन्युइन, you know. I mean we are laughing and like that, but then you know this is the problem कि हम ना हंस देते हैं, हम करेक्शंस नहीं करते, you know. अब हम हंस तो रहे हैं, करेक्शंस अलाउड है? यस, करेक्शंस अलाउड हैं. मुझे एक और एग्जांपल याद आई, जैसे यू नो आप इतनी सारी बातों की चीज़ों की बात कर रहे हो, लाइक कि अब एक सर्कल है, 6-7 लोग हैं उसमें, फ्रेंड्स हैं, और किसी एक के साथ दूसरे की अनबन हो जाती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या कुछ भी हो जाता है ना, अपसेटनेस हो जाती है. अब क्या है कि वो जो 2 लोग हैं वो आपस में, मतलब वी आर एजुकेटेड, वी आर वाइज ऑल्सो, वी नो सो मच, लाइक वी आर socializing also, we are living in this society, we know everything. Even then what would happen, they would not talk to each other, they would not resolve, they would not talk to the point, rather what would they do, they would talk to everyone else, you know, regarding that misunderstanding or issue whatever, right? So this is what, अब ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन ये प्रॉब्लम है. बिल्कुल बहुत सही मुद्दे की बात आपने की है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा है कि सामने तो प्रेज करनी है, सामने तो अच्छा ही कहना है, बट पीछे से 10 चीज़ें हैं Yes. कहने के लिए. जबकि अगर वो आपस में बात कर लें तो आई थिंक 5-10 मिनट्स की बात होगी, लेकिन ये महीनों महीनों चलती है, सालों साल चलती है, यू नो, कि उसने एक बार ऐसे कर दिया था, उसने एक बार ऐसे कह दिया था, लाइक दैट. तो इधर उधर सब कहीं बात होगी, वो आपस में बात नहीं करेंगे. दिस इज एन इश्यू. और इसमें क्या है कि वी शुड हैव दैट कर्टसी, वी शुड हैव दोस गट्स इन अस कि हम जाके डायरेक्ट उस इंसान से बात करें. अब मेरी अगर आपके साथ कोई बात हो गई है, अब थर्ड पर्सन को क्या ही पता होगा, यू नो, कि कैसे बात ही क्या है, या हमारी आपस में पहले तो अंडरस्टैंडिंग भी क्या है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो अंडरस्टैंडिंग भी क्या पता उनको कि कौन सी है, कैसी है हम दोनों के बीच में. तो इट वुड ऑलवेज बी बेटर अगर हम दोनों आपस में बात करें और उस बात को रिजॉल्व करें, और हमने बहुत बार किया भी है. इन द सेंस ऐसे बड़ा इशू तो कोई नहीं आया हमारे बीच में, लेकिन ऐसा होता है कि कई बार फन में हम होते हैं, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया, लाइक दैट, यू नो, एंड वी देयर एंड देन वी रिजॉल्व दैट, अरे आई डिडंट मीन दैट, यू नो, कि ऐसे कह बोला गया. दैट मीन्स वही है कि हम अपने साथ कितने जेन्युइन हैं. एग्जैक्टली, है ना. अच्छा, जैसे यही एक बात है कि बात है, एक बार कोई बात हो गई, फिर वो बात ना खत्म ही नहीं होती है. मतलब ये एक लूप चल रहा है, वो एंड ही नहीं होता है. मतलब वेरेवर दे वुड गो एंड मीट, तो वही एक बात रिपीट करते रहते हैं. बिल्कुल.
अब ये जो बात है ना कि अब इश्यू तो है, हम बैठ भी गए आपस में रिजॉल्व करने के लिए। कल्पना, लाइक आई रियली वांट टू डिस्कस दिस कि हमने किसी बात को ख़त्म कैसे करना है, हाउ टू एंड टू दैट टॉपिक, यू नो। अब मान लो हम दोनों में कोई बात हुई, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि डॉक्टर बॉबी ने आपको ऐसा कहा, क्यों कहा, और आप में इतने गट्स यू हैव, आप सीधा मेरे पास आ गए। हाँ डॉक्टर बॉबी ऐसे कैसे कह दिया आपने? ऐसे कैसे कह दिया, हाँ, बिल्कुल। दिस इज योर वे, है ना। तो आई वुड से, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि नहीं कल्पना, आपको ऐसा लगा, मैंने ऐसा कहा था, बट आपको जो लगा, आई रियली डिडंट मीन दैट, मेरा मतलब ये था, राइट? ओके, आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो, आपने दोबारा से बोला कि नहीं नहीं मुझे बड़ा बुरा लगा था, मैंने कहा ऐसे कैसे आप कह सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैंने एक बार फिर से आपको बोल दिया कि आई अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी फॉर दैट, अगर आपको गलत लगा, बट जो आपको लगा वैसा नहीं था। मैंने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया कि मेरा मतलब ये था। बिल्कुल। 2 बार हो गया। अब यहाँ पे बात का एंड हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाना अब इसको कितनी बार बोलेंगे? पीपल हैव दिस हैबिट ऑफ डूइंग दिस। मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, मुझे ये लगा, नहीं नहीं मुझे ये नहीं लगा, नहीं नहीं मुझे, मैंने वो नहीं कहा, लाइक दैट। आई मीन दे वुड कीप ऑन डूइंग दैट फॉर, मतलब सदियों सदियों करते रहेंगे। अगले जन्म में भी चले जाते हैं, वहां पे भी वो ऐसे ही करते हैं, यू नो। आई मीन दिस इज सच आप, मेरा बहुत ज्यादा कंसर्न है इस चीज को लेके कि एक टॉपिक को एंड कैसे करना है, फुल स्टॉप कैसे लगाया फुल जाए स्टॉप उस कैसे चीज को लगाना है। कि इट्स ओवर नाउ। हाँ, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा 2 बार, हद हद से हद 3 बार, इससे ज्यादा रिपीट ना किया जाए। I completely agree to you. I completely agree because I am actually in this habit कि I cannot repeat things even to my kids once or twice and it's done. अरे जेन्युइन होने की बात कल्पना, लाइक इसमें तो आई थिंक हमारी अपनी बातें ही बहुत हैं, बिकॉज वी आर, Yes. है ना, आई फील Yes, वी आर सो yes, जेन्युइन विद ईच yes, अदर। yes. अब बहुत बार ऐसा होता है, मैं हाँ। आपको कॉल करती हूँ, यूजुअली आप ही आते हो मेरे पास, यू नो, कि कल्पना आ जाओ, मिल जाओ, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, या बहुत दिन हो गए आप आई नहीं हो, और आप आ जाती हो, यूजुअली आप आ जाते हो। अब बहुत बार दिस ऑल्सो हैपन कि आपने मुझे बोला कि, और आपका कोई रीजन भी नहीं हुआ होता, कई बार तो रीजंस होते हैं, और आपका कई बार रीजन पता है क्या होता है? इफ यू डू नॉट नो, आई एम श्योर यू नो दैट, I remember. आप कहते हो कि डॉक्टर बॉबी मेरा मन नहीं है, आज मेरा घर पे रहने का मन है, हाँ। कहते हो ना? Yes. अब इस, और लाइक आप ये कहते हो, आपको पता है। अब आप बताएं मैंने कितनी बार गुस्सा किया इस बात पे? एक बार भी नहीं। एक एंड बार उसके बाद आई डू नॉट से इवन अ सिंगल वर्ड, Yes. ओके फाइन। एंड उसके बाद यू मेक इट लाइक you make it clear that you have to be with me Yes. in the next 2 or 3 days or Yes. next day or something like that, and you always keep this thing in your mind कि Yes. आपने जो कहा है, Yes. because you are genuine with your own self, है ना, आपने जो कहा है वो फिर आप करते हो, you know। बहुत बार ऐसा हुआ है, और अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई ज़रूरी काम है, या आई नीड यू, whatever it is, you know, come what may, I need you to be with me। उसके बाद जब मैंने दोबारा बोल देती हूँ, हम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, या हम इतना जेन्युइन है कि आपको भी पता है कि आपने बोला नहीं आना, Yes, yes. देन आई एम ओके। और अगर उसके बावजूद अगर मैं एक बार भी बोल दूं, तो आपको पता होता है कि ये जरूरी It is है, important. इट Yes, इज yes. इम्पोर्टेंट, बिल्कुल एंड ऐसा यू है। ऑलवेज कम। Yes, yes. That is the only reason I cherish our friendship. यस, Because what I say and what you say, it is in one, it is that transparent कि आपने जो कहा है वही बात है, जो मैंने कहा है वही बात है, इसीलिए वहाँ फुल स्टॉप जल्दी लग जाते हैं। कभी मुझे नहीं लगता कि हमें कभी कोई बात रिपीट भी करनी पड़ी है एक दूसरे के साथ। नेवर। सो और एक्चुअली इस चीज में पता है क्या होता है, अब जेन्युइन होना भी क्या होता है,
ये प्रॉब्लम्स कब आती हैं? जैसे आपने फर्स्ट एग्जांपल बोली थी कि ग्रुप्स होते हैं, कुछ अगर चेंज करने वाली बात है तो हम उसको बढ़ावा देते हैं, चेंज नहीं, उसको ये नहीं कहते कि तुम्हारे में ये गलत है या इसको बदल लो, है ना। हम उसको किसी और ही वे में बात करते हैं और दूसरे इंसान को समझ में भी नहीं आता कि वो गलत है नहीं आता, हाँ, है ना। नहीं आता। तो इसका मतलब ना कल्पना, वही एक रीज़न है कि पहली बात, हम बोलना चाह रहे हैं या जो चाहिए है वो हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। स्पीच है ना, हम बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? बिकॉज वी आर नॉट जेन्युइन इन वी आर आवर नॉट ओन जेन्युइन। सेल्फ। अब जेन्युइन क्या होगा कि जो हमारे दिमाग में है, हाँ। जो थॉट है, वही हम बोलें। तो जो अगर हमें वो बोलना पड़ रहा है जो हमारे दिमाग में नहीं है, तो हमें खुद को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। यू नो, कि दूसरे को प्लीज करने के लिए सिर्फ हम ये फ्रेंडशिप रख रहे हैं। यू नो, ये तो क्राइम भी नहीं, ये सिन है। एक क्राइम होता है ना, हाँ। जिसकी सजा होती है, ये सिन है, सिन, ये पाप है कि दूसरे को जो हम कहना चाह रहे हैं और हाँ। हमें पता भी है। एक तो होता है अनजाने में हो जाता है, हाँ जी। एक है वी आर वेरी मच अवेयर कि यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे। ओके। यहाँ पे पता है, ओके। यहाँ से यहाँ पे जब स्पीच आती है, यहाँ से कन्वर्टर लग जाता है, राइट। इतनी बड़ी बात है ये यस, कि आपने इसको सिन कहा है। यस। आप मैं आपकी बात समझ रही हूँ और मैं आपकी बात 100% अग्री करती हूँ इस बात से। बट आप थोड़ा सा हमारे लिसनर्स के लिए या जो भी इस पॉडकास्ट को सुने, स्पेशली जो यूथ है, तो क्योंकि जेन्युइन होना अगर इतनी मतलब कि ये हमारे रूट से आता है। यस, अगर मतलब क्योंकि जिस जो वर्ड आपने यूज़ किया, किसन की बात है कि अगर मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है और मैंने बोला कुछ और, तो अगला करेगा तो कुछ और ही। मतलब 3 स्टेप्स पे डिस्पैरिटी आ गई। बिल्कुल। तो फिर हाउ दैट लाइफ इज गोइंग टू लीड फर्दर। तो लाइफ तो हमारे सामने है, कैसे हो रहा है। यू नो, कितना कुछ गलत हो रहा है इस दुनिया में लोगों के साथ, अपने सर्कल में, अपनी फैमिलीज में, अपने फ्रेंड सर्कल में, तभी तो गलत हो रहा है ना। तो अब इसमें है क्या? हाँ। इसमें हमने करना क्या? अब मैं बात क्या कर रही थी कि यहाँ हमें पता है, लेकिन यहाँ से थॉट जब तक स्पीच तक, टंग तक आया हमारे, तब कन्वर्टर लग गया, कन्वर्ट कर दिया हमने उसको, थॉट को। ठीक है, जो बोलना था वो नहीं बोला, कुछ और बोल दिया। वेयर एज कन्वर्टर हमने यहीं पे करना है। अगर हमें लग रहा है कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत है, यू नो, तो कन्वर्टर यहीं पे लगाना है और स्पीच पे वही चीज़, वही वर्ड्स, वही स्टेटमेंट आनी चाहिए जो यहाँ पे है। यू नो, तो हम दूसरे को, जब हम खुद कन्वर्ट करी जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आने में, तो ब्लेम हम दूसरे इंसान को कर रहे हैं। उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, उसने धोखा दे दिया, प्रवोक कर दिया, You know? गुस्सा दिलाया। अरे हम पूरी बात बताते भी नहीं है अपने सर्कल में, नहीं बताते। आधी बताते हैं, आधी नहीं बताते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, यू नो, अपने तक की रखना, उसको मत बताना। और उधर जाके भी सेम चीज, मैं तुम्हारे तक की बात है, आगे मत बताना। 1 to 1 हर एक के साथ हम बात कर रहे हैं। तो अगर एक के साथ कर भी रहे हैं, इसका मतलब वो बात करने वाली है, तो इकट्ठे क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल। और अगर वो बात करने वाली नहीं है, तो ये आप सोचो, ये करने वाली क्यों नहीं है? अगर करने वाली ही नहीं है, आफ्टर ऑल यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग। ऐसी कौन सी बात है जो मेरे लिए ठीक नहीं है आपके लिए ठीक है, या आपके लिए ठीक नहीं है मेरे लिए ठीक है? जो मेरे लिए ठीक नहीं है वो आपके लिए भी ठीक नहीं है। तो अगर मैं नहीं कर सकती किसी से भी डिस्कस, इट मीन्स वो बात तो कहीं ना कहीं गलत है। तो ये जेन्युइनिटी होनी चाहिए, ये जेन्युइननेस होनी चाहिए हमारे में, टू रिकग्नाइज, यू नो, इन आवर सेल्व्स कि हाउ जेन्युइन वी आर विद आवर सेल्व्स। तो देखिए, अब ये बात कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि घर से वक्त पे निकलने से लेकर, अपने आप को आईने में देखने से लेकर, अपना कदम पहला बाहर रखने से पहले
मतलब कि जो हमने बात खाने की, जो हमने बात ट्रैफिक में लेट होने की, ये सारी बातें, ये जो रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें, ये कितनी इम्पॉर्टेंट और कितनी ज़रूरी है समझनी, कि हमें वहाँ से लेकर ये जेन्युइननेस तक लेकर आई, कि जेन्युइन होना एक्चुअली में क्या है। एक एक स्टेप पे। आई एम सो थैंकफुल, बिकॉज देखिए डॉक्टर बॉबी, ये जो बात आज हमने करी है, ये घर घर की कहानी है, हर सर्कल में ये होता है। तो आई होप एंड आई विश कि हम इतने अच्छे से इसके ऊपर बात करी है, जैसे इसके इम्पैक्ट्स मेरी लाइफ में और अच्छे हों, आपकी लाइफ में और अच्छे हों। Yes, so one thing I want to say is that we are not here to please the world. We are here to heal the world. थैंक यू। Thank you.